नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान का दूसरा चरण 14 फरवरी को संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल जिले शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। 2 चरणों में अभी तक कुल 113 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। साथियों, 14 फरवरी को दूसरे चरण के हुए मतदान में 64.42% वोट डाले गए। इनमें सबसे ज्यादा मतदान अमरोहा जिले में हुआ, जहां 72% मतदान हुआ, जबकि विधानसभा विशेष पर सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट पर सर्वाधिक वोट डाले गए। यह 75.78% वोट डाले गए। यदि हम सबसे कम मतदान की बात करें तो शाहजहांपुर जिले में सबसे कम मतदान हुआ। यहां पर 59.28% वोट डाले गए, जबकि सबसे कम मतदान भी शाहजहांपुर जिले की शाहजहांपुर शहरी सीट पर हुआ। यहां 56.50% वोट डाले गए। साथियों, जिन विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ है, इनमें 2017 में हुए मतदान की अपेक्षा 1% मतदान कम हुआ है। अर्थात 2017 में इन्हीं विधानसभा सीटों का मत प्रतिशत लगभग 65% से अधिक था। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदाताओं के व्यवहार को देखकर कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मतदाताओं के व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है तथा दूसरे चरण के मतदान के ट्रेंड को भी आसानी से समझ सकता है। साथियों, पहले चरण के चुनाव की तरह ही दूसरे चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि पहले चरण में सपा, राष्ट्र लोकदल गठबंधन और भी अधिक कमजोर स्थिति में था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्र लोकदल गठबंधन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर दिखाई दे रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है। इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों को हो रहा है। हालांकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा अच्छा मतदान किया गया और वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी अपने आप को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं। इसके पीछे सीधा कारण है कि कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के आपस में बंटने की संभावना है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर अपनी स्थिति बेहतर बता रही है। साथियों, पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच अधिक ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच हिजाब प्रकरण तेजी से काम कर रहा है। वहीं पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मायावती की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मायावती की स्थिति लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गिरावट की तरफ है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान से लगभग बाहर दिखाई दे रही है। इसका लाभ कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दलित वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बनी हुई है। कांग्रेस 2017 में इन विधानसभा सीटों पर 2 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस उन 2 विधानसभा सीटों पर भी बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस भी 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 55 विधानसभा सीटों में चुनावी मैदान से लगभग बाहर दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में राजनीतिक दलों ने पहले चरण की अपेक्षा अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरे चरण में लगभग 78 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के द्वारा 21 मुस्लिम प्रत्याशियों को
अपने पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की तरफ से 18, एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से 15 और अपना दल जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। जैसा कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन से बेहतर स्थिति में है। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 39 जबकि गठबंधन 17 विधानसभा सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 2 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने हर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा की थी, जिससे वीडियो लंबा बन गया था। ऐसे में हम दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की हर विधानसभा सीट की बारीकी से चर्चा न करके सामूहिक तौर पर हर राजनीतिक दल की स्थिति पर विचार करते हैं। साथियों, दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन भी 20 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है जो निर्विवाद तौर पर इसके पक्ष में जा रही हैं। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से पूरी तरह बाहर दिखाई दे रही हैं। बची 15 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच बहुत करीबी मुकाबला है। इन 15 सीटों के बारे में हमने राजनीति के जानकारों, वरिष्ठ पत्रकारों तथा मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर विश्लेषण किया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इन 15 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 10 सीटें गठबंधन प्रत्याशी जीत सकते हैं। इसके बाद इन 55 विधानसभा सीटों का आंकड़ा स्पष्ट हो जाता है। इन 55 सीटों में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, जबकि 30 सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 विधानसभा सीटों का पूरा आकलन देखें तो हम कह सकते हैं कि 113 विधानसभा सीटों में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही हैं, जबकि 47 सीटें गठबंधन प्रत्याशियों के खाते में जा रही हैं। वहीं 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में ये 2 सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर 91 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हमारे आकलन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने के दावा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने की बात भी लगभग सटीक नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।